हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। फाइनली आज 30 जून 2026 को यूजीसी नेट का सारे एग्जाम कंप्लीट होंगे। आज के एग्जाम के एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जितना मैंने बच्चों से रिव्यू लिया है, जितना बच्चों से मैंने बातें की हैं, इनके हिसाब से आज का जो क्वेश्चन का टफनेस अब तक जो हुए एग्जाम के टफ से के अगर कंपैरिजन में बात करूं तो आज ज़्यादा टफ पूछा गया है बच्चों। शुरुआत के पेपरों को देख के इतना इजी लग रहा था, जो आपके 22 तारीख का आपके एनालिसिस डले हुए हैं, सारे एनालिसिस मैंने 1 बाय 1 डाले हुए हैं। उसके एनालिसिस से आप देखेंगे कि भाई कि पेपर काफी इजी आ रहा था, बच्चे अच्छे से अच्छे सिक्योर कर रहे थे। लेकिन लास्ट के अभी जो कल का पेपर ले लो, आज का पेपर ले लो, इसके क्वेश्चंस काफी टफ पूछे गए। और आज के कंपेयर कल के से आज कंपेयर करूं तो आज से लो बच्चों ने ज्यादा कहा है कि सर ज्यादा टफ है। तो आज का मैं एनालिसिस करवा देता हूँ बेटा। देखिए, कई क्वेश्चन रिपीटेड हैं और कई क्वेश्चन नए पूछे गए हैं। लास्ट सेशन में इन्होंने कुछ अलग ही कर दिया। अब क्या अलग है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 1 बाय 1 आपके सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल बता देता हूँ बेटा। ये देखिए, बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे हैं बेटा, एक स्कूल टीचिंग पेडागोजी से देख लीजिए जरा। एक तो इसके अंदर आया हुआ है बेटा, स्वयं से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके अंदर चले जाइए तो बेटा स्कूल लर्निंग पेडागोजी से आपके पास क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। और नेक्स्ट अगर इसमें बात कर लूँ बेटा, इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया एक्टिव लर्निंग से। जबकि इससे पहले में आपने देखा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत कम ही बच्चे बोल पा रहे थे कि सर इसमें आया है। और नेक्स्ट इसमें तो बेटा जीन पियागेट पियागेट थ्योरी से क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है। ये देखिए, ये देखना, ये आपके पास चारों सिस्टम आपके पास पूछा है जो टीचिंग एप्टीट्यूड में दिया गया। उन्होंने स्वयं, स्कूल लर्निंग पेडागोजी, एक्टिव लर्निंग, जीन पियागेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात कर ले बेटा आपके पास रिसर्च के, तो रिसर्च में भी काफी अच्छे क्वेश्चन उनके आए हुए हैं आज। रिसर्च में अगर बात कर लीजिए तो इसमें आपसे पूछा गया रिसर्च प्रोसेस के बारे में। ये लीजिए, रिसर्च प्रोसेस से क्वेश्चंस हैं इसके। इसके बाद इसके एथिक्स से, टाइप से और इसके एथिक्स से क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं। इसमें दिया है नहीं। उसके बाद उन्होंने कुछ बच्चों का ना सर इसमें पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक जो आपके पास वैल्यू है, ये क्वालिटी व क्वांटिटी, इसी के अंदर से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। लास्ट इसके एथिक्स से मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, इससे क्वेश्चंस दोनों, मैं पेपर 1 पेपर 2 के दोनों के एनालिसिस बता रहा हूँ। रिसर्च प्रोसेस, टाइप, एथिक्स, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च से पूछे गए और कोफिशिएंट वेरिएशन से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपके पास कंप्रिहेंशन की, तो देखिए बेटा ये बहुत ही मॉडरेट पूछा गया है। बच्चों ने कहा कि सर काफी इजी है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जो आया आपके पास कम्युनिकेशन, तो बेटा इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे आए हुए हैं। इसमें जाइए तो फिर वही आपने पूछा है। पहला तो उन्होंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आपके क्वेश्चन हैं, ये देख लीजिए। इसके बाद चल लीजिए तो इसमें आपके पूछा गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है आपके पास, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद आपके पास मास कम्युनिकेशन से है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ बेटा, आज इससे मूवी रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए बेटा। मूवी के क्रोनिकल ऑर्डर से क्वेश्चन आए हुए हैं और इसमें फर्स्ट टॉकिंग मूवी भी पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा था। इससे क्वेश्चन है इंट्रा एंड इंटर कम्युनिकेशन से है, ये देखिएगा, इंट्रा एंड इंटर कम्युनिकेशन, इससे क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, मूवी क्रोनोलॉजी से काफी क्वेश्चन दोनों सेटिंग में इसमें पूछा गया हुआ है। जिसे फर्स्ट टॉकिंग मूवी कब बनाया गया था, आई थिंक ये यूएसए में बना हुआ था, 27-28 से तो कुछ होगा। तो इसमें पूछा, यानी कि आज के क्वेश्चन में उन्होंने जीएस बेट थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है। नेक्स्ट बात कर ले बेटा आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग के, इसमें जो आज क्वेश्चन है बेटा पूरा नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए हुए हैं। CISI, ये लो बेटा इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन, ये लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लास्ट जो आपके पास हो गया कोडिंग डिकोडिंग, ये लीजिए बेटा, इससे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो ये तो कंफर्म है कि मैथमेटिकल रीजनिंग के ये सर्टेन पैटर्न है जैसे कोर पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछे गए। कल भी इससे क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट बात कर ले बेटा आपके पास लॉजिकल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक आपके पास लॉजिकल। इसमें अनुमाना, ये लो बेटा, अनुमाना से क्वेश्चंस आए हुए हैं। कैनोटेशन से आज उन्होंने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया है कैनोटेशन से। नेक्स्ट बात करें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें बेटा इसमें मूड एंड फिगर्स के क्वेश्चंस हैं, ये देख लीजिए। और फैलेसिस से क्वेश्चंस हैं आपके पास। और एसओपी, ये बेटा
स्क्वायर और अपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। और आगे बात कर लें, हाँ आपके पास अनुमाना, कैनोटेशन, फैलेसीज, स्क्वायर अपोजिशन, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, मूड एंड फिगर। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं लॉजिकल रीजनिंग में। नेक्स्ट बात कर ले बेटा आपने जो है वो आपका डीआई में बात करें तो बेटा सब बच्चों का एक ही है, आज भी परसेंटेज बेस्ड टेबुलेशन का ग्राफ आया हुआ था, परसेंटेज बेस्ड है और साथ साथ परसेंटेज प्लस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसमें, इसके डेटा परसेंटेज हिडन रूप में छिपा हुआ था। नेक्स्ट चले आईसीटी की ओर। तो देखिएगा आईसीटी में काफी बेहतरीन क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। इसमें एक तो इथरनेट के बारे में पूछा है, इथरनेट का अल्टरनेट नेम से रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चंस है, अभी पूरा क्लियर नहीं है। एचटीटीपी से क्वेश्चंस आया हुआ है और की लॉगर से, देखिए बेटा की लॉगर के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद देखिए वॉर्म से क्वेश्चंस हैं, आपके पास वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये मैंने कल भी बोला था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेमोरी से क्वेश्चंस हैं, ये देख लिया मेमोरी में जैसे प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम से क्वेश्चंस हैं, फर्मवेयर से क्वेश्चन है बेटा, प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास, देखना प्रोटोकॉल्स है, इसको मैच द फॉलोइंग में है, फर्मवेयर से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये देखिएगा। तो ये सारे आपके पास पार्ट्स हैं आज जो आपके आईसीटी में पूछा गया। इथरनेट है, एचटीटीपी है, कीलॉगर है, वॉर्म्स है, मेमोरी है, रैम रोम है, फर्मवेयर है, प्रोटोकॉल्स है, ये सारी चीजें बेटा अपने नोट्स और इसमें क्लास में कई बार इसके क्वेश्चन वगैरह सारी चीज आपको करा दिए गए। नेक्स्ट बात कर लेते बेटा आपका पीडी, इससे काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके पास आज ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेस से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये देखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम से क्वेश्चन रिलेटेड है। उसके बाद थर्मल पॉपुलेशन से है, ये देख लिया, पॉपुलेशन नहीं पोल्यूशन से, थर्मल पॉल्यूशन से है। बायोकेमिकल ट्रीटमेंट है, देखिएगा बायोकेमिकल ट्रीटमेंट से क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं। आज के क्वेश्चंस हैं बच्चों का। CO2 का कंसंट्रेटेड लेवल पूछा गया है कि CO2 का कंसंट्रेटेड लेवल क्या है। हॉट विंड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखना, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे हॉट विंड हो गए, ग्रीन हाउस हो गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम्स है, थर्मल पोल्यूशन से है, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट है, CO2 कंसंट्रेट लेवल है, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आज आपके बेटा इससे पूछे गए हैं पूरा। इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी है। ये पेपर 1 में आपके पीडी यानी कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आज पूछे गए हैं बच्चों का। तो देखो बेटा कहीं ना कहीं पहले वाले एग्जाम के साथ ही एक सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा है क्वेश्चन पूछने का। नेक्स्ट बात कर लेते बेटा आपके पास लास्ट 10th में इसमें लेवल में इसमें आज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हायर एजुकेशन, देखना बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑफ हायर एजुकेशन का उन्होंने पूछा गया है। वुड डिस्पैच से आज क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो इसमें वुड विश्वविद्यालय का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, एनईपी से भी वापस आज क्वेश्चन रिलेटेड हैं। और आगे चलिए बेटा सीनियर सिटीजन से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट बात कर ले इसमें एजुकेशन मिनिस्टर क्रोनोलॉजी, देखो बेटा एजुकेशन मिनिस्टर क्रोनोलॉजी जो हमारे पूरा का पूरा इंडिया में जो पहला मिनिस्टर कौन बना था इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेटा ये आपके पास आज देख लीजिए पूरा 30 जून 2026 का लास्ट यूजीसी नेट के पेपर में जो क्वेश्चंस है काफी बेहतरीन। हाँ बेटा बाकियों से रिलेटेड जो अगर मैं रिलेट करूं 22 से लेके अब तक के एग्जाम का तो ये क्वेश्चन वाकई पहले से थोड़ा टफ है, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके नॉर्मलाइजेशन हो गए उसके हिसाब से मार्किंग आपको दे दी जाएगी, तो यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब बात करें बेटा देखिएगा जो आपके एग्जाम हो गए जिनको काफी कॉन्फिडेंस है कि हमारा हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा बेटा। अभी पॉजिटिव बने रहना है, कोई नेगेटिव बातें नहीं सोचना। जिनका हो रखा है या फिर जिन्होंने अपने आप को सिर्फ एक असेसमेंट के लिए दिया है वो भी बेहतर है। और अब जिन बच्चों को आगे के एग्जाम के लिए तैयारी करना है दिसंबर सेशन के लिए, तो बेटा आप सबको पता है जैसे कि आचार्य एजुकेयर ऑफलाइन के सेक्टर में पूरा इंडिया में एक स्पेशलाइजेशन पोजीशन रखता है, स्पेशलाइज्ड है हम यूजीसी नेट में। तो जिन बच्चों को अपना बैच स्टार्ट करना है, नई क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो हमारे से जुड़ सकते हैं। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बेटा, जिसमें अलग अलग प्रोफेसर की टीम पूरे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को कवर करती है।
और कोई भी टीचर ऐसे नहीं है कि जो कि स्प्लाइस यानी मिनिमम 10 to 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस ना हो। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। और एक चीज़ और भी मैंने आपको बताया कि हमारी कुछ लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी देखना चाहते हैं 11:30 आप जुड़ सकते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लिंक